वीक होकर आया है इस दफ़ा। मगर आप सब ने देखा होगा जो भी डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं हिंदुत्व के ख़िलाफ़ और इसकी आइडियोलॉजी आरएसएस के ख़िलाफ़, उनको वो पनिश कर रहे हैं थ्रू द कोर्ट्स। चाहे वो अरुंधति रॉय जो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स रही हैं कश्मीरियों की, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की बात की और रिजेक्ट की आरएसएस की, उनको भी इबरत का निशान बनाने की पूरी कोशिश करी आरएसएस की सरकार। मगर मैं उम्मीद करती हूँ दुनिया से कि हमारी जो अपील है एज अ फैमिली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमें एक्सेस दी जाए यासीन साहब के साथ। मगर जब तक उसके अंदर इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होगी, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस की, तो हम लोगों का मिलना इम्पॉसिबल है। बहुत कम सोर्सेज हैं क्योंकि मेरी सास से भी 6 महीने के बाद उनकी फ़ोन पे बात होती है और उनसे जब भी बात हुई है यही बताया गया है कि उनकी हालत बहुत वीक है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से उन पे 3rd डिग्री टॉर्चर कंटिन्यू रहा है जेलों के अंदर, तो उनकी हेल्थ तो वैसे ही वीक है। फिर उनका जो डॉक्टर ने बताया जो बहुत अलार्मिंग है कि उनकी बॉडी के अंदर एक पेस मेकर है उनके हार्ट के अंदर, तो वो पिछले 5 साल से एक्सपायर्ड है। मगर ये कोई अल्लाह का मौजज़ा है कि वो इस वक्त चल रहा है, वो खुद ही चल रहा है वो उनका पेस मेकर। मगर उनको क्रॉनिक जो है अगर वो रुक जाता है तो गॉड फॉरबिड कुछ भी हो सकता है। किडनी का भी बहुत सीवियर मसला है। तो वो सारे जो मसले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फ़िज़िकल टॉर्चर और किसी भी किस्म का जो है राब्ता नहीं दिया जा रहा कि उनको फेयर ट्रायल दिया जाए, तो उसमें उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। इनकी भी देखें, जब ये इंडिया या इजराइल की बात होती है और कश्मीर और पैलेस्टाइन की बात होती है तो काश हम इंसानियत की बेसिस पर ही इकट्ठे हो जाएं या इस्लाम की बेसिस पर हो जाएं। जब साउथ सूडान और ईस्ट टिमोर का मसला जो है हल हो जाता है, मगर वो हल क्यों इसलिए होता है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो ये भी एक दौरा मेयार है दुनिया का। तो मुसलमानों को भी अपने अंदर यूनिटी पैदा करनी चाहिए और इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं है कि मुसलमानों पे अगर ग्लोबली हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी अजाब बना दी गई है, सबसे ज़्यादा जो रेशल प्रेजुडिज़म और रिलीजियस प्रेजुडिज़म हुआ है वो मुसलमानों के साथ इंटरनेशनली हो रहा है। और उसके अंदर ये बहुत बड़ी 2 फोर्सेस हैं और अगर इन्हीं को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और नहीं रोका जाता, क्योंकि आज तक देख लें 5 अगस्त के बाद अभी तक दुनिया ने इनको रोका नहीं है, कोई इनके ऊपर इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस नहीं लगी हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कोई इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं रहा कि ये जुल्म सितम को बंद करें। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वी नीड मोर यूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा। आजकल तो क्योंकि फॉलो मैं कर रही होती हूँ इंडिया की पॉलिटिक्स को भी, और जब भी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले जो सर्वेज आ रहे थे कि मोदी स्वीप कर जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ पे भी कश्मीर में जो जुल्म सितम किया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि उसने इंडिया के मुसलमानों को टारगेट किया। गुजरात की किलिंग्स पे तो वो वैसे ही मशहूर है, गुजरात मैसेकर पे, उसके साथ दलितों के साथ जो कुछ किया, फिर उसके साथ साथ जो फोर्स कन्वर्जन्स क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की, चर्चेज़ को बर्न करना, मस्जिदों को डिमोलिश करना, फिर एंटी माइनॉरिटी बिल्स पास करना, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, उन लॉज की वजह से उनका भी बहुत अफेक्ट होना। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया के अंदर, जो सिखों की जो फार्मर्स मूवमेंट आई, जो खालिस्तान है और भी बहुत नागालैंड डिफरेंट, तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि वो सब यूनाइट हो गए हैं। जो एंटी मोदी वोट एलिमेंट है और वो दूसरी पार्टीज़ को जाने लग गया है। तो उस लिहाज से भी आई थिंक एक अनफेमिलियर ग्राउंड है जिसके ऊपर इस वक्त मोदी सरकार बैठी हुई है। और मैं समझती हूँ कि जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस, आखिरकार आपको अपनी जो कब्र आपने खो दिया उसमें आपको खुद ही गिरना है, मगर मकाफाते अमल है। मगर उसके दौरान जो नुकसान कश्मीरियों का हो रहा है वो इरिपेरेबल है, उसका कोई मतलब कि है ही नहीं कि उसको किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए।